Hello friends, welcome to my channel Jai Gadimai Education Center. Today we will discuss about the third lecture of simple sentence, in which we study about uh, I mean future category 1 and 2. So let's start now. Once again, raise up. तो आज हम लोग क्या फ्यूचर की कैटेगरी 1 और 2 पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, ये जो है फ्यूचर के कैटेगरी 1 एंड 2 के बारे में थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। नहीं, इधर इसके स्ट्रक्चर को हम लिखेंगे और उधर जो है उसके एग्जाम्पल को समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूचर कैटेगरी 1 आ गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके मैं स्ट्रक्चर को यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या ये जो है एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आ गया आपको। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट सब आ जाता है, आप लोग को मालूम है, ये बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं। और इधर नेगेटिव में आ गया क्या, सब्जेक्ट प्लस विल अब प्लस नॉट, और यहाँ पर बी आ गया और यहाँ पर अदर वर्ड आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आपको आ गया इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आप डब्लू अगर एच हो तो यूज कीजिए, अदरवाइज उसका यूज नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा विल, ओके, और उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। अगर नॉट रहे तो लगाइए और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद हम बी का यूज करेंगे और उसके बाद आपको अदर वर्ड आ जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैंने यहाँ पर टपक दिया, अरे मैंने वहाँ पर चढ़ा था, स्लैब है, ओके। तो यहाँ पर प्रेजेंट की कैटेगरी का स्ट्रक्चर लिख दे, लेकिन प्रेजेंट की कैटेगरी कौन सा, मतलब किस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट की कैटेगरी 1 की तरह बनाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बता देते हैं हम। उसके वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, वाक्य के अंत में आपको होगा, होगी, होंगे, मतलब ये 3 तरह के आते हैं, ठीक है। वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे। अब देखिए आपको कैसे समझना है, बता रहे हैं। वो कहाँ पर होगा, वो कहाँ पर होगा, मैंने एक सेंटेंस बोला, ध्यान से सुनिएगा, वो कहाँ पर होगा, ओके। अच्छा, मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, वो क्या कर रहा होगा, वो कहाँ पर होगा और वो क्या कर रहा होगा। दोनों के सेंटेंस के अंत में अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो होगा दोनों सेंटेंस के अंत में आ रहा है, लेकिन आपको इस सेंटेंस में देखिएगा वो कहाँ पर होगा, तो इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, ये इसमें आ रहा है कि नहीं, एक्शन यानी करना, ये एक क्रिया ही है। तो क्या कर रहा होगा, या वो फुटबॉल खेल रहा होगा, या वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ऐसा आप सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अपने डेली लाइफ में तो
बिल्कुल जरूर बोलते होंगे। तो ये जो क्या कर रहा होगा, खा रहा होगा, जिसमें एक्शन आ रहा है उसको इसके स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं बनाएंगे, वो टेंस में चला जाता है, फ्यूचर इम्परफेक्ट में, ठीक है। तो उसको यहाँ पर डील नहीं करना, उसको बाद में हम देखेंगे। और फिलहाल हम उस सेंटेंस को डील करेंगे जिसके अंत में तो होगा, होगी, होंगे आएगा, लेकिन वो उसमें कोई एक्शन नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो इसके एग्जाम्पल को मैं कुछ बता देता हूँ। सच है वो आपका मान लीजिए दोस्त बोल रहा है कि अरे यार तुम कल कहाँ होगे, तो बोल रहा क्या बोल रहे हो आप कि हाँ मैं कल घर पर होऊंगा या स्कूल में होऊंगा या ऑफिस में होऊंगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो मान लीजिए कि या वो कल घर पर होगा या ऑफिस में होगा, तो आप बोलते हैं आई विल बी एट होम, मैं आई विल बी एट होम टुमारो। भाई टुमारो कैसे लिखा है जी, TOMORR होता है क्या? अच्छे देख लीजिएगा आप लोग उसको, हम उतना याद नहीं पड़ रहा है। टुमारो शायद गलती लग रहा है हमको, टुमारो। अच्छा ठीक है, उसको देख लीजिएगा। आई विल बी एट होम टुमारो, मतलब मैं कल घर पर ही होऊंगा, ठीक है। राहुल कल अपने पापा के साथ होगा, राहुल कल अपने पापा के साथ होगा, होगा इसमें कोई एक्शन नहीं ना आ रहा है। ध्यान से सेंटेंस को सुनिएगा, उसके बाद डील कीजिएगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो राहुल कल अपने पापा के साथ होगा, ओके। राहुल विल बी with his father tomorrow, राहुल विल बी विद हिज फादर टुमारो, राहुल कल अपने पापा के साथ होगा। वे लोग कल कहाँ पर होंगे, वे लोग कल कहाँ पर होंगे। या मान लीजिए मतलब बोल रहा है कि अरे यार पता नहीं है, मैं अगले साल कहाँ पर होऊंगा, ठीक है। मतलब कुछ ठीक नहीं है, कहाँ पर होऊंगा या कहाँ पर होंगे ऐसा। या आप लोग अगले साल किस देश में होंगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो आप बोल सकते हैं इन विच country, in which country will we be, will we be next year। अच्छा, in which country will we be next year, हम लोग अगले साल किस कंट्री में होंगे, किस देश में होंगे। कोई था पता नहीं है, जैसे बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग अगले साल किस देश में होंगे, किस कंट्री में होंगे। तो किस कंट्री में होंगे, होंगे आ रहा है ना अंतिम में, लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं ना हो रही है, एक्शन नहीं हो रहा है। तो आपको क्या बनाना है, फ्यूचर की कैटेगरी 1 की तरह बनाना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1 2 4 सेंटेंस मैंने बना दिया, और आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। डेली लाइफ में तो आप मतलब हज़ारों सेंटेंस ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो प्रेजेंट फ्यूचर की कैटेगरी आप 1 को समझ गए, थोड़ा एक बार रिवाइज कर देते हैं हम। वाक्य के अंत में होगा, होंगी, होंगे, मतलब ऐसा सेंटेंस आना चाहिए, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर एक्शन हो गया तो वो टेंस में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर लिख रखा है। अगर एफर्मेटिव में हो तो आप सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस अदर वर्ड के द्वारा डील कर सकते हैं, और वहीं अगर निगेटिव में हो तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट बी प्लस अदर वर्ड्स
यूज कर सकते हैं। और जब इंट्रोगेटिव में जाएगा तो आपको पहले WH का यूज करना है, अगर होगा तो, अदरवाइज उसका यूज नहीं कीजिए, ठीक है। और उसके बाद विल, और उसके बाद सब्जेक्ट, और नॉट हो तो यूज कीजिए, नहीं तो बी लगा दीजिए, उसके बाद अदर वर्ड लगा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे मूव करें तो ओके, चलते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए, ज़रूर उसको डील किया जाएगा। ओह सॉरी, मैंने उसको मिटा दिया। अबे ये सब क्या है कि मिटा दिया ये। ओ भाई साहब, चलल है चले तुम्हें तारों के शहर में। यहाँ पर मैंने एजुकेशन को मिटा दिया भाई, लिख देता है। तो मैं ये स्लैब पर चढ़ जाता हूँ, और बाप रे राधे रे, मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ फ्यूचर की कैटेगरी 2 का जो जितना भी स्ट्रक्चर बनता है उसको लिख देता है, ठीक है। इधर आ गया अपन करी बाबा, फ्यूचर कैटेगरी 2, ओके। कोई भाई थोड़ा लाइन कट गया था इसलिए परेशानी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आगे हैं, हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर की कैटेगरी 2 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस अदर वर्ड, ओके। और यहाँ पर नेगेटिव में आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस अदर वर्ड। आपको यहाँ पर ये लगाना है, नॉट हैव, निगेटिव अगर रहेगा तो नॉट, विल नॉट हैव, ओके। और यहाँ पर इंट्रोगेटिव के लिए आपको क्या करना होगा, WH अगर हो तो ठीक है लगा दीजिए, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, विल और उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। अगर नॉट हो तो लगाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिए उसको। और यहाँ पर हैव, ओके, और अदर वर्ड प्लस ये क्वेश्चन मार्क्स दे दिए, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और अब फ्यूचर कैटेगरी 2 क्या होता है ये कैसे पहचानेंगे, तो आपके क्या होगा, वाक्य के अंत में, भाई वाक्य के अंत में आपको क्या मिल जाएगा, वाक्य के अंत में आपको पास होगा, में होगा, ठीक है। और ये भाई बहन होंगे। आपको ये तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जो दोनों कैटेगरी मैंने बताया है उसको देख के आपको अनुभव हो रहा है कैसे बनाना है, और ये इस सब चीज़ में क्या कॉमन है, आप लोग को अपने से वो समझ आ रहा होगा कि सब चीज़ में क्या कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मतलब बता देता हूँ, इसके जो थोड़ा एग्जांपल है सच में आपको। हाँ, मान लीजिए आपको कोई दोस्त है, ठीक है, और वो बोल रहा है यार वो तो साला भिखारी की औलाद है, उसके पास कुछ हो ही नहीं सकता, वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसके पास तो एक मोटरसाइकिल भी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, अरे यार तुम चिंता मत करो, देख लेना तुम, अगले साल उसके पास एक कार जरूर होगी, ऐसा बोल रहे हैं। तो अगले साल उसके पास एक कार होगा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस सेंटेंस को बोलते हैं तो कोई आपको एक्शन लग रहा है, कोई कुछ नहीं लग रहा है कि इसमें कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब जब काम हो रहा है ऐसा तो नहीं है। उसके पास अगले साल एक कार होगा, साधारण सा वाक्य। तो पास होगा, उसके पास क्या होगा, तो एक कार होगा, तो पास होगा आ रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये फ्यूचर की कैटेगरी 2 में चला जाएगा, ठीक है। तो he will have a car next year, okay, he will have a car next year, उसके पास अगले साल एक कार होगी। आप अपने दोस्त के घर गए और बहुत भूखा है, ठीक है, और पूछ रहे हैं कि अरे यार तुम्हारे पास कुछ खाने लायक होगा क्या, तुम्हारे पास कुछ खाने लायक होगा क्या, तुम्हारे पास, पास यहाँ पर आ रहा है और अंत में क्या, तुम्हारे पास कुछ खाने लायक होगा क्या, यानी पास होगा, अल्टीमेटली क्या आ रहा है कि अंत में पास होगा, तुम्हारे पास कुछ खाने लायक होगा क्या। हाँ, तुम्हारे पास है कि नहीं है, इसमें तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, खाली मतलब केवल पूछ रहा है कि हाँ तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है, ऐसा। तो will you have something, तुम्हारे पास कुछ होगा क्या, will you have something worth eating, worth eating, will you have something worth eating, तुम्हारे पास कुछ खाने लायक होगा क्या। ये वर्थ जो है ना, इस मतलब बड़ी झकास वर्ड है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे बोलते हैं तुम्हारे लैपटॉप में कुछ देखने लायक होगा क्या, लायक होगा क्या, तुम्हारे पास वहाँ जाने के लिए कोई गाड़ी लायक होगा क्या, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, लायक होगा क्या, लायक होगा क्या। तो लायक के लिए वर्थ का प्रयोग करते हैं, और जो भी खाने लायक होगा, देखने लायक होगा, जाने लायक होगा, जो भी वर्ब आ रहा है उसको वर्ब फोर में हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत झकास ये वर्ड है, ठीक है। तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा तो अच्छा से ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं उस पर। तो विल यू हैव समथिंग वर्थ ईटिंग, ओके, यानी तुम्हारे पास कुछ खाने लायक होगा क्या। अब में होगा, ऐसा सेंटेंस आता है ना, अब बताते हैं कैसे। अब यहीं पर देख लीजिए कि तुम्हारे मोबाइल में कुछ गाने सुनने लायक होंगे क्या, देख लीजिए इस लायक होंगे क्या कितना प्रयोग आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे मोबाइल में कुछ देखने लायक होगा क्या, या कुछ सुनने लायक होगा क्या, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना, ठीक है। तो क्या अंत में आ रहा है, में होगा, ठीक है। तो में होगा, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको फ्यूचर की कैटेगरी 2 की तरह बनाना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो will your mobile have something worth watching, क्या होगा, will your mobile have something worth watching, क्या तुम्हारे मोबाइल में क्या तुम्हारे मोबाइल में कुछ देखने लायक होगा। कितना झकास सेंटेंस बन रहा है, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस पर ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना गारंटी हम देते हैं, ठीक है। तो इस पर आपको प्रैक्टिस करना है, ये तो मतलब 2-4 सेंटेंस हम केवल बता देंगे कि हाँ ये ऐसा वैसा बता, इसका बेस जो है कैसा है, आपको प्रैक्टिस करना है। और स्पोकन में ये नहीं होता है कि आज से शुरू किया तो आज ही सीख गए, ठीक है। उसमें मतलब ढेर सारा सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है। स्पोकन में क्या होता है, जब आप बोलिए हिंदी ही बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में मतलब जो
चीज़ चल रहा है, आप जो हिंदी में बोलने वाले हैं या भोजपुरी में कुछ भी, तो आप हर समय ट्राई कीजिए कि जितना संभव हो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास करें, तब भी आप सीख पाइएगा। मतलब हमेशा आपको दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ, जो चीज़ मतलब जितना संभव आप जितना इंग्लिश में बोलने का प्रयास करें। ये मतलब नहीं रहता कि हाँ बगल वाले क्या बोल रहे हैं, अरे यार हम तो खराब मतलब गलत बोल रहे हैं तो ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, दूसरे से मतलब नहीं रखता है, ठीक है। अपने को मतलब रखना है, ओके। तो और वैसे भाई बहन होंगे तुम्हारे, उसके पास कितने भाई बहन होंगे, ऐसा सेंटेंस आता है, या उसके पास कितने बच्चे होंगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो आप छोटा सा बता देते हैं कि हाँ उसके पास कितने मतलब कितने बच्चे होंगे। हाउ मेनी किड्स विल ही हैव, हाउ मेनी किड्स विल ही हैव, उसके पास कितने बच्चे होंगे। देखिए जब मैं ये बना रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसको मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, इन मतलब स्ट्रक्चर पर हज़ारों सेंटेंस बनाया है, हज़ारों तरह से बनाया है। तो आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा, सोचने का मतलब थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको थोड़ा भी समय सोचने में लगेगा कि विल कहाँ लगा है, हैव ही हैव, ये सब छोटा मोटा चीज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बता दिए हैं आपको, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अरे आप लोग यार मतलब कमेंट में एक भी सेंटेंस नहीं बनाते हैं अपने से, एक भी, तो अच्छा नहीं लगता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको बनाइए, कोई दिक्कत हो तो उसमें कमेंट में लिखिए, हम उसको मतलब फुलफिल करेंगे। तो आज तक यही रहने देते हैं। स्पोकन का स्ट्रक्चर अभी नहीं बताते हैं क्योंकि सिंपल सेंटेंस बहुत सारा चीज़ है थोड़ा मोड़ा अभी, तो उसको करने के बाद अच्छा से आसानी हो जाता है। और आप लोग तो पूरा वीडियो मतलब देख वो नहीं करते हैं, इसीलिए हम नहीं बताना चाहते हैं, स्पेशल बताएंगे उसका स्ट्रक्चर, तो लेंदी हो जाएगा ज़्यादा वीडियो, तो इसलिए रहने देते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, वी विल मीट अगेन सून, ओके। तो एक बार तो जय गढ़ीमाई का नाम बनता है, जय गढ़ीमाई का नाम लीजिए और दिल से अपना काम कीजिए, आप जरूर सफल होइएगा। ओके, थैंक यू।